अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा की जो नई नई शादी हुई तो वो फौरन ही घर के काम काज में लग गई। तो ये बात ससुर को पसंद नहीं आई, तभी तो अजमीर से कहने लगे उम्मे आयशा को बाहर डिनर पर ले जाओ, कुछ आउटिंग करो, कुछ शॉपिंग करो, साथ में वक्त गुजारो। तो यहाँ पर अजमीर हामी भरता है तो उम्मे आयशा अपनी सास को बजीद है कि वो भी साथ चले, इसलिए तो सास बेगम साथ हो ली। अब यहाँ पर सभी डिनर के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में उम्मे आयशा ने देखा कि एक आदमी लावारसों के जैसे जमीन पर पड़ा मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करने आ रहा था। ऐसे में उम्मे आयशा ने जल्दी से गाड़ी रखवाई और उस आदमी की तरफ भागकर चली गई। अब वो बजीद है कि इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया जाए, जबकि नौशीन कहने लगी हमें नहीं ज़रूरत इस मामले में पड़ने की, कोई होगा, हमें क्या मालूम, हम पर केस बन जाएगा, चलो अजमीर यहाँ से चलते हैं। लेकिन अजमीर जो पहले ही पछतावे के बोझ तले जिंदगी गुजार रहा है, वो अब यहाँ से नहीं। वो तो उम्मे आयशा की बात मानता है। अम्मी, उम्मे आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें इस इंसान की मदद करनी चाहिए, इसे हमारी ज़रूरत है। ऐसे ही अजमीर अपनी गाड़ी में लटाते हुए उस इंसान को हॉस्पिटल तक ले जाता है, जहाँ पर वो लावारसों की लिस्ट में आ गया। लोगों को पता ही नहीं कि वो कौन है और उस इंसान को भी होश आया ही नहीं। तभी तो हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस कहने लगी आपको ये कहाँ से मिला। अब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस कहने लगी अगर इसके वारसों का मालूम ना पड़ा तो आप लोगों पर केस बन सकता है, अगर इस आदमी की जान चली गई तो आप लोगों पर केस बन सकता है। अब यहाँ पर इंसान नेकी करके भी पछताता है और फिर गुनाह। तो नशीन अजमीर और आयशा पर गुस्सा करने लगी, अजमीर तुम्हारी वजह से, तुमने अपनी जाहिल बीवी की बात मानी, तभी हम लोग इस मुश्किल में पड़ रहे हैं, क्या ही ज़रूरत थी इसे यहाँ पर लाने की। अब पुलिस वालों के सामने ही अजमीर की माँ उस पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन अजमीर चुपचाप बस सुनता जा रहा था। उम्मे आयशा को यकीन था कि अगर उसने नेकी की तो उसके साथ अल्लाह पाक बुरा नहीं करेंगे। तभी तो उस इंसान के वारिसों का मालूम पड़ गया और जल्दी से उसके घर से कोई आ गया, जो कि उम्मे आयशा और अजमीर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त पर उनके फैमिली मेम्बर को यहाँ पर लाकर उन पर बहुत एहसान किया। तो उम्मे आयशा अपना वक्त याद करती है और उन्हें बताने लगी मेरे अब्बू का भी ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, वो भी बीच सड़क में ऐसे ही मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया और वो वहीं पर दम तोड़ गए। मैं आपकी कंडीशन को समझ सकती हूँ। फौरन ही मेरे अब्बू का चेहरा आंखों के सामने आ गया जब मैंने इन्हें सड़क पर यूं मदद के लिए पुकारते हुए देखा। अब तो अजमीर भी बहुत शर्मिंदा हुआ। दूसरी तरफ घर वाले परेशान हैं कि इतनी लेट हो गई, अभी तक अजमीर, नशीन और उम्मे आयशा को घर आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पर दादी कहने लगी मिलाओ ज़रा फ़ोन, मिलाओ नशीन को, बात करो क्यों नहीं आए। तो नशीन का शौहर कहने लगा अम्मी फ़ोन नहीं मिल रहा, अभी थोड़ी देर तक आ जाते हैं, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। लेकिन वो क्या जाने कि यहाँ पर तो इशू ही कोई और था। अब इस वाक़ये ने और ज़्यादा बेचैन कर दिया अजमीर को। वो सोचने पर मजबूर है कि अगर वो इस तरह से अमजद साहिब को भी हॉस्पिटल ले जाता तो इस इंसान की तरह उनकी जान भी बच ही जाती। वापिस आए तो मैं आयशा बहुत रिलैक्स, बहुत मुतमईन थी, क्योंकि उसने अजमीर जैसा कोई गुनाह किया ही नहीं, इसलिए तो बहुत ही पुरसकून तरीके से वज़ू करके नमाज के लिए तैयार है। तो अजमीर पूछने लगा तुम इतनी पुरसकून कैसे, क्या तुम्हें उस इंसान का चेहरा सामने नहीं आंखों के आ रहा, वो कैसे तड़प रहा था। तो यहाँ पर उम्मे आयशा कहने लगी नेकी की है हमने, कोई गुनाह नहीं किया, उसे हॉस्पिटल ले गए, उसकी जान बच गई, और नेकी करने वाले पुरसकून ही हुआ करते हैं। और यहाँ पर अजमीर अपना वक्त याद करने लगा कि अगर उसने ये नेकी कर दी होती तो वो अभी आज कितना पुरसकून होता, उसकी ज़िंदगी कितनी बदली हुई होती, आज इस तरह से ज़िंदगी ना जी रहा होता। वो अपने दोस्त से भी इस बात का इजहार करता है। दोस्त चूँकि उसके घर आया था और उससे बताने लगा कि उम्मे आयशा से शादी करने के बाद भी वो अपने गुनाह के गिल्ट से नहीं निकल पा रहा। तो दोस्त बताने लगा तुम रिलैक्स रहो, तुम इस तरह से रहोगे तो उम्मे आयशा को शक पड़ जाएगा कि कोई ना कोई बात ज़रूर है, और तुम जानते हो ना कि अमजद साहिब के हादसे के बारे में तुम और मैं ही सिर्फ जानते हैं और कोई नहीं। तुम अपने एक्शन से क्यों सबको डाउट में डालना चाहते हो। ऐसे में उम्मे आयशा जो कि दोस्त आया था और अजमीर के पास चाय का पूछने के लिए, तो अजमीर और उसका दोस्त एकदम से चौंक जाते हैं कि कहीं उम्मे आयशा ने उनकी कोई बात तो नहीं सुन ली।
लेकिन यहाँ पर उम्मे आयशा ने फ़िलहाल कोई बात नहीं सुनी। वो तो अज़मीर के दोस्त के लिए रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ लाना चाहती है और बस उनसे पूछने आई है कि ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए। ऐसे में फ़िलहाल तो अज़मीर की सांस में सांस आई कि आयशा ने कुछ नहीं सुना, लेकिन आखिर कितनी देर ये राज सिर्फ राज ही रहेगा। एक दिन तो इस राज पर से पर्दा उठेगा। लेकिन उससे पहले अजमीर की कज़न यहाँ पर पहुँच गई, जो कि काफ़ी अरसे के बाद आई और अब इनके घर में ही रहेगी। नशीन को तो मौका मिल गया अजमीर को इस कज़न के करीब करने का। अब वो अपना बदला लेगी। अब वो अजमीर की दूसरी शादी करवाएगी, क्योंकि अजमीर ने कहा था, अम्मी एक शादी मैंने अब्बू और दादी की मर्ज़ी से की, आप नाराज़ मत होइए ना, मुझे तो 4 की इजाज़त है, एक आपकी मर्ज़ी से कर लूँगा। अब ये सब तो अजमीर ने सिर्फ मजाक में कहा था, लेकिन नशीन इसे सच मान बैठी है। तभी तो वो अब इस कज़न की और अजमीर की शादी करवाने के दर पे आ जाएगी। अजमीर के दिल में इस कज़न के लिए मोहब्बत पैदा करेगी, इन दोनों को बाहर जाने का वक्त देगी, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका देगी, कभी डिनर पर, कभी शॉपिंग पर, तो कभी ये उसके ऑफिस चली जाया करेगी, जो कि उम्मे आयशा के लिए एक बड़ी आजमाइश है।